था। जी जी। इत नर्मदा जमुना ताप्ती टॉस, हाँ हाँ 7 साल से लड़न की रही ना काहू खां होश। जी जी सही बात। महाराजा छत्रसाल एक अच्छे शासक के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे, कवि भी थे हाँ। जो अच्छी रचनाएं लिखते थे। उन्होंने एक रचना लिखी थी, आपने सुना होगा कि जब पेशवा बाजीराव थे मराठा में, हाँ हाँ। तो जब महाराजा छत्रसाल को यहाँ चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने घेर लिया, तो सबसे पहले उनने प्रथम सेना बनाई थी। उसमें आपको जानकारी भी होगी कि 5 सैनिक और 25 सैनिक और 5 घुड़सवार थे। जी जी। तो इतनी छोटी सेना को लेकर एक साम्राज्य स्थापित करना कोई छोटी बात नहीं है जी। सबसे पहले तो उन्होंने धर्म को लेकर के हमेशा खड़े रहे, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहे जी। और महाराजा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि अब इतिहास की खोज करते करते हम लोग पहुँचे हैं छतरपुर ज़िले, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले से एक महेवा ग्राम है, जो कि छतरपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बना हुआ एक विशालकाय महेवा द्वार, जिसका नाम महेवा द्वार है। आप देख सकते हो कितना शानदार यहाँ से इसका व्यू देखने में लगता है। बात करूँ इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण कार्य जब महाराजा छत्रसाल ने महेवा ग्राम का निर्माण करवाया था, महेवा ग्राम बसाया था 1971 में, और इस द्वार का निर्माण करवाया था 1978 में, जो कि सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से ये जो द्वार था काफ़ी विशालकाय माना जाता था। इस द्वार की एक और किंवदंती है, कहानी है, लोग बताते हैं सच्चाई है। यहाँ पर एक ऐसा दीपक जलाया जाता था जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उजाला रहता था, जिसमें एक बार में तकरीबन मान के चलो 100 से 200 लीटर तेल डाला जाता था और बहुत विशाल का उसका उजाला इस यहाँ पर हुआ करता था। तो उस स्थान को भी हम अभी आपको दिखाएंगे। पहले इस द्वार को दिखा दें। इस द्वार पे आप देखोगे यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर झरोके दिखेंगे, वहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे और कुछ सैनिक वहाँ तैनात रहा करते थे, और यहाँ पर कुछ सैनिक रहा करते थे जो अपनी बंदूकों और हथियार, भाला, तलवार लेकर के पहरा दिया करते थे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको धीरे धीरे इसका इतिहास भी बताते चलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, महेवा का इतिहास कुछ ऐसा है कि महाराजा छत्रसाल के द्वारा महेवा ग्राम का इसलिए निर्माण करवाया गया था कि वहां पर महाराजा छत्रसाल के हथियार वगैरह बना करते थे, जैसे भाले, तलवारें, गोला बारूद, बंदूकों का सामान यहाँ पर उनका बनाया जाता था। देख सकते हो यहाँ आपको मैं बता दूं, यहाँ इसका लगा हुआ है कुछ टिप्पणी जो लिखा है, उसका निर्देश लिखे हुए हैं, कब इसका निर्माण हुआ, क्या हुआ, किन्होंने करवाया है। तो यहाँ आप देखो, महाराजा छत्रसाल द्वारा महेवा नगरी की स्थापना सन 1671 में की गई थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। ये बने हुए हैं यहाँ पर 2 आपको बता दूँ बुर्जे, जहाँ पर सैनिक, जी भैया, सैनिक यहाँ तैनात रहा करते थे और इस साइड भी कुछ सैनिक तैनात रहा करते थे। वो इस नगर की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। जैसा कि अभी मैंने इतना आपको बताया, इस द्वार की आप एक बार हाइट देखोगे तो तकरीबन 30 से 40 फुट के आसपास इस द्वार की हाइट होगी, जो कि यहाँ विशाल का एक लकड़ी का प्राचीन समय में द्वार लगा रहता था। महाराजा छत्रसाल ने जब इसका निर्माण 1978 में करवाया था, तो वहाँ इनकी एक गोला बारूद की फैक्ट्री, कारखाना मान के चलो हुआ करता था। इसी वजह से इस सुरक्षा प्राचीर का उन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी, बनवाया था, ताकि इस जो ग्राम है महेवा ग्राम, उसको सुरक्षा अच्छे से मिल सके। यहाँ पर एक बार मैं सैनिकों की संख्या की बात करूं तो मान के चलो यहाँ से 100 से 150 सैनिक इस द्वार पर पहरा दिया करते थे। और यहाँ आप देखोगे तो सैनिकों के लिए कुछ कक्ष बने हुए हैं, जो कि आपको यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे, क्योंकि कुछ सैनिक पहरा दिया करते थे और जिनकी मतलब ड्यूटी ख़त्म हो जाती होगी तो वो यहाँ आराम वगैरह भी किया करते होंगे। यहाँ आप एक बार देखोगे इस द्वार को, तो यहाँ लगे रहते थे वो प्राचीन कालीन द्वार, जिसके साक्ष्य आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये अनगढ़े पत्थरों की जो इसमें जो नक्काशियाँ, कार्विंग्स बनाए गए हैं, वो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। थोड़ा सा इन कक्षों के अंदर हम चलेंगे, यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये कक्ष हुआ करते थे। तो गाइस यहाँ हम लोग आ जाते हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग, आज के समय में तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है, लेकिन प्राचीन समय में जब यहाँ सैनिक पहरा दिया करते होंगे तो यहाँ का नक्शा ही कुछ और हुआ करता होगा। इसकी छत पे आप नज़र डालो तो पुरातत्व विभाग की टीम ने इसका भी मरम्मत वगैरह करवा दी है, और ये वही आले वगैरह बने हुए जहाँ पर हथियारों से भरे हुए हुआ करते थे। इस द्वार की मेन हिस्ट्री यही है कि सैनिकों से लैस और हथियारों से लैस ये द्वार हुआ करता था। यहाँ इतने सैनिक रहा करते थे, इतने हथियार, गोला बारूद
रखे रहते थे कि दुश्मन सैनिक को, दुश्मन राजा को आक्रमण करने में 100 बार सोचना पड़ता था। क्योंकि महाराजा छत्रसाल जो हुआ करते थे, उनकी एक किस्सा भी है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। ऐसा उनकी किंवदंती कहानी है और ये उनका उसमें लेख लिखा है। और उसी टाइप का आपको यहाँ भी एक देखने को मिल जाएगा जहाँ पर सैनिकों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं थी। और एक द्वार लगा रहता था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ से महेबा गाँव में प्रवेश लेते हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन अब लोग वहाँ से पलायन करके चले गए हैं, अब वहाँ कोई नहीं रहता है। और यहाँ देखोगे आप तो ये एक द्वार यहाँ भी बना हुआ था और यहाँ एक काफ़ी विशालकाय द्वार लगा रहता था। तो अब थोड़ा सा इस साइड चलते हैं। इधर महाराजा छत्रसाल की एक गढ़ी बनी हुई है जिसको शीतल गढ़ी के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग महाराजा छत्रसाल गर्मियों के मौसम में किया करते थे। उसके लिए जाने के लिए रास्ता आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर सैलानी लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा आती रहती है और खूब यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। देख सकते हो ये रास्ता जाता है जो शीतल गढ़ी है। आज के मंडे के दिन ये बंद रहती है, वहाँ किसी को जाना अलाउड नहीं होता है और हफ्ते में आप 6 दिन यहाँ पर आ सकते हो। आज के दिन वो शीतल गढ़ी बंद रहती है, इसलिए हम लोग वहाँ का वीडियो आज नहीं बना पाएंगे। फ़िलहाल हम इस महेबा द्वार जो बना हुआ है, काफ़ी विशालकाय भव्य द्वार है, इसको आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ से आप देखो, ये महेबा ग्राम साइड खुलने वाला द्वार था, जो महेबा गांव है उस साइड खुलने का द्वार था। एक झरोका यहाँ बना हुआ है, एक झरोका यहाँ भी बना हुआ है। इन दोनों झरोकों में सैनिक रहा करते थे। और ऊपर, इसके ऊपर अभी ये जो अर्ध निर्माण है या फिर टूट फूट इसमें हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी प्राचीन है, आज से 400 वर्ष तकरीबन इसको बने हुए हो चुके हैं और इस गांव को बसे हुए हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ लिखा है, इसका लेख आप देख सकते हो। महेबा महाराजा छत्रसाल की सैनिक छावनी थी। इस भव्य द्वार का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने महेबा जाने के रास्ते पर करवाया था। इस द्वार के चारों कोनों पर एक एक अष्टकोणीय गुम्बद, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चारों कोनों पर अष्टकोणीय गुम्बद भी हुआ करते थे, जिसका उदाहरण आपको सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसका जो मुख्य द्वार बनाया गया है महेबा द्वार, बुंदेला वास्तुकला, जो बुंदेला वास्तुकला है उसके अनुसार इस द्वार को बनाया गया, जिसको बोलते हैं बुंदेली स्थापित शैली। तो आपको ये मेहराब देखने को मिल रहा होगा, बुंदेली स्थापित शैली में पूरा मेहराब बना हुआ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आप एक बार नज़र डालोगे तो ये जो आप देख रहे हो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो इसके छज्जे वगैरह हो चुके हैं, इस समय का प्रभाव है गाइस, क्योंकि काफ़ी समय हो जाने के कारण इस द्वार में काफ़ी ज़्यादा धूमिलताएँ देखने को मिल रही हैं। जब अपने समय में ये द्वार होगा तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता होगा। अब हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ आपको मैं बताने वाला हूँ कि वो एक दीपक जलता था, जिसमें काफ़ी विशालकाय वहाँ दीपक रखा रहता था, उसमें विशालकाय तेल डाला जाता था और उसका उजाला इस एरिया में फैला रहता था। तो इन सीढ़ियों की मदद से हम लोग आराम आराम से ऊपर चलेंगे और आपको उस द्वार का और उस दिए का रहस्य बताएंगे। जैसा कि हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ की आज की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है, क्योंकि गवर्नमेंट के अधीन तो है लेकिन कुछ असामाजिक लोग जो आते हैं, देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ गंदगी वगैरह फैलाते हैं। हमारे देश की जो धरोहरें हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमें उनको साफ स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि अभी मोदी जी ने जो एक वो योजना भी चलाई है कि स्वच्छ भारत, अगर यहाँ की स्थिति आप देखोगे तो ऐसा हमें कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग ही इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि इसका ख्याल हमें खुद ही रखना होगा। हर जगह हमारे जो देश के मुखिया हैं वो तो नहीं आएंगे, लेकिन इसका ख्याल हमें खुद ही रखना चाहिए। तो इतनी सुंदर धरोहर को किस तरीके से लोगों ने एक धूमिलता फैला दी है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ की स्थिति। कभी के समय में यहाँ जो महाराजा छत्रसाल हुआ करते थे, बुंदेल केसरी के नाम से जिन्हें जाना जाता था, बुंदेलखंड की आन बान और शान हुआ करते थे, ऐसे राजा की ये नगरी थी महेबा नगरी, उनके द्वारा ही इस द्वार का निर्माण करवाया गया था, जो कि आज इसकी स्थिति काफ़ी ठीक है। लेकिन समय का प्रभाव है, समय के साथ साथ हर चीज़ ढलने लगती है। तो इसको भी 400 वर्ष बने हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने बलबूते पर एक खड़ा हुआ है। तो हम थोड़ा ऊपर चलेंगे और इसमें जो दिया जलता था यहाँ पर, यहाँ के लोग बताते हैं, हमें एक दादा मिले थे, उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ एक बहुत विशालकाय दिया जलाया जाता था, जिसकी मदद से यहाँ आसपास में उजाला हुआ करता था। ये हुआ करते वो प्राचीन समय के झरोखे, जहाँ पर सैनिक बैठ के पहरा दिया करते थे। और सामने आप देखोगे तो वो दिख रहा है रानी कमलापति जी का समाधि स्थल, और इधर देखोगे तो बादल महल, जो राजा ने महाराजा छत्रसाल जी
जी ने सर्वप्रथम उस बादल महल का निर्माण करवाया था। और वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मस्तानी बाई जी का महल और महाराजा छत्रसाल जी का महल, जो तालाब को उस साइड आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा। यहाँ बना हुआ है शीतलगढ़ी, जो आप सामने मेरे देख रहे हो, और उसके उस साइड महाराजा छत्रसाल जी की समाधि स्थल है, जो कि बखूबी यहाँ से देखने में मिलती है। आप थोड़ा यहाँ से चलेंगे हम इस साइड और आपको दिखाएंगे वो दिए का रहस्य। यहाँ हम आते हैं तो यहाँ का ऐसा मानना है, एक हमें दादाजी मिले थे यहाँ के, जो महेबा गांव के ही निवासी हैं। उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ एक विशालकाय काफ़ी बड़ा दिया हुआ करता था, जो इस जगह पे जलाया जाता था। और ये जो आप शीतलगढ़ी है उस साइड तक उसका उजाला जाता था और इस एरिए में फैला रहता था। यहाँ वो दीपक रखा रहता था, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक दीपक रखा रहता था जो कि काफ़ी विशालकाय हुआ करता था और इस नगर में उसका उजाला फैला रहता था। अब हम आपको कुछ यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? पलेरा से आए हैं। तो हम इनसे कुछ पूछेंगे। हमें बता रहे थे कि महाराजा छत्रसाल जी के बारे में, जो राजा हमारे बुंदेलखंड के हुआ करते थे, उनके बारे में इन्हें कुछ इतिहास पता है। तो इनसे जाके बात करेंगे और आपको सुनाएंगे इनके मुख से जो राजा की वीर गाथा है, कुछ ना कुछ इनको भी पता होगा। बुंदेलखंड के छोटे से छोटे बच्चे को भी महाराजा छत्रसाल, जो राजा प्रतापी राजा हुआ करते थे, उनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। तो हम इनके पास चलते हैं और इनकी सलाह मशवरा लेते हैं। तो देखोगे ये द्वार की स्थिति आज मैंने अभी आपको बताई है, लेकिन अपने समय में काफ़ी भव्य द्वार हुआ करता होगा। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, इनसे मिलते हैं। तो भैया हमारे आ चुके हैं जी 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 जी। आपका नाम, शुभ नाम? भैया जय श्री राम। मेरा नाम शुभ नाम अंकित राजा बुंदेला है जी। अभी वर्तमान में मैं जिला गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल टीकमगढ़ में कार्यरत हूं और बजरंग दल के लिए कार्य कर रहा हूं जी। बब्बाजू महाराजा छत्रसाल बुंदेला के बारे में जितना कहें उतना कम है। सही कह। और आप लोगों से ज़्यादा मैं नहीं उनके बारे में बता सकता हूं, क्योंकि आप यहाँ उनके बारे में पूरी जानकारी निकाल करके और खोज करके जी जी लाए हैं। वो तो ठीक है, आप लेकिन मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं, जो हमारे महाराजा छत्रसाल जी हुआ करते थे राजा, उनकी कहानियाँ, कुछ ऐसा किस्सा जो हम अपने ऑडियंस को दिखा सके कि हमारे बुंदेलखंड के जो निवासी हैं उनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। इतने प्रतापी राजा हुआ करते थे, उन्होंने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, कितने युद्ध लड़े, कभी भी युद्ध में नहीं हारे, कुछ ऐसा हमें बताओ। तो मैं बब्बाजू के बारे में सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले उनने प्रथम सेना बनाई थी, उसमें आपको जानकारी भी होगी कि 25 सैनिक को 5 घुड़सवार थे जी जी। तो इतनी छोटी सेना को लेकर एक साम्राज्य स्थापित करना कोई छोटी बात नहीं है जी। सबसे पहले तो उन्होंने धर्म को लेकर के हमेशा खड़े रहे, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहे जी। और महाराजा शिवाजी राजा से संधि करके, मराठा जी से संधि करके यहाँ मऊसानिया में नित्य लो कार्य जो भी हुए धर्म को लेकर के चले हैं वो जी। और उसी धर्म के कारण आज बब्बाजू का इतना नाम है जी। और वो प्रतापी राजा हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मऊसानिया में कि जितने महल बनवाए हैं बब्बाजू ने, तो उतने ही मंदिर मिलेंगे आपको जी जी। और बुंदेला हमेशा से जो भी देवता हैं उनको मानते हैं जी। वो तो मानते हैं। बुंदेला महाराजा छत्रसाल मान लो, क्षत्रिय जो होते थे उनका सर्वप्रथम यही धर्म होता था कि धर्म की रक्षा करना और अपनी जो प्रजा हुआ करती थी उनकी रक्षा करना। जो महाराजा छत्रसाल थे, बचपन से ही उनकी एक ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो माँ बाप थे उनका साया उनके सर से उठ चुका था। जब उस समय मुग़ल शासन चल रहा था, मुग़ल शासन काल में महाराजा छत्रसाल के सर से माता पिता का साया उठ गया था और अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो मामा के यहाँ गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। प्रथम युद्ध उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में लड़ा था, जैसा कि इन्होंने हमें बताया, बिल्कुल सही जानकारी दी। आप हमारे बुंदेलखंड में आइए, किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए, महाराजा छत्रसाल की गाथाएं उनके मुख से आपको सुनने को मिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी युद्ध लड़े हैं कभी हारे नहीं हैं। हर एक युद्ध का प्रमाण आपको पूरे बुंदेलखंड में फैला हुआ मिल जाएगा। जिस जगह आप जाओगे उनका एक साम्राज्य, एक किला, एक महल उनका बना हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। कल इसकी झलकियाँ हम कल भी आपको दिखाएंगे। कुछ महोबा साइड जाएंगे, महोबा के ब्लॉग में आपको बताएंगे, जैसे बेला ताल हुआ, ऐसी जगह जगह। हाँ, इनके अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में।
ये भैया जो हमें मिले हैं देश के लिए लड़ने वाले राजा छत्रसाल, राजा के वंशज किसी भी, अब राजा के वंशज ही हो इन्हीं के। अरे यार जितने भी बुंदेला हैं अच्छा यहाँ, अच्छा, हाँ हाँ, वो सारे एक हैं, एक शाखा के हैं। जी जी जी, ठीक है। फिर उसके बाद जब देश में जैसे क्रांतिकारी, हाँ, जैसे आपको एक चीज का और पता होगा कि जो बब्बाजू थे, हाँ हाँ, तो उनके लड़का थे जिनका जैतपुर नरेश राजा पारीछत नाम था। हाँ हाँ, अगर आपने सुना हो, सुना अगर है, वो सुना ब्लॉग है। बनाया हो, सुना है लेकिन गए नहीं तो अभी जब वो 22-23 साल की उम्र में थे, हमें तो जैसे अभी मोबाइल ही से जानकारी वहाँ। हाँ लगी हाँ, है। मोबाइल से। तो जब एक अंग्रेजी शासन के खिलाफ बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में, जी 1842 की क्रांति जो हाँ, बुंदेलाओं के द्वारा की गई अंग्रेजों के खिलाफ। जी जी जी, फिर उसके बाद 1857 की क्रांति। हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई। तो 1842 की क्रांति में बाजू ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, जी राजा पारीछत। तो उसमें उनको क्रांतिकारी घोषित कर दिया गया। जी फिर जतारा से उनकी गिरफ्तारी हुई, कानपुर में उनकी मृत्यु हुई। जी। अब जितनी हमें जानकारी है हमने नहीं, आपको बिल्कुल बता दी। सटीक जानकारी है इनके बारे में, और भी उल्लेख मिलते हैं, जैसे यहाँ पर चले जाओ जतारा के किले से उन्हें गिरफ्तार हाँ, किया गया। आपसे सुनते। आप अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम रणजीत सिंह परमार है जी, तो आप बताइए इनके तो बारे में। महाराज छत्रसाल ऐसा है कि जो बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हुआ है, जी, यहाँ जी। तक कि पूरी इंडिया में ये पता है कि जो जी। महाराज छत्रसाल के ने ही इसका गठन किया था। जी जी, इत नर्मदा जमुना ताप्ती टॉस हाँ हाँ हाँ, 7 साल से लड़न की रही ना काहू खा होश। जी जी, सही बात। महाराजा छत्रसाल एक अच्छे शासक के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे, कवि भी थे, हाँ। जो अच्छी रचनाएं लिखते थे। उन्होंने एक रचना लिखी थी, आपने सुना होगा कि जब पेशवा बाजीराव थे मराठा में, हाँ हाँ, तो जब महाराजा छत्रसाल को यहाँ चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने घेर लिया, तो उन्होंने एक चीज़ लिखी थी उनके लिए, जी। एक पत्र में केवल 2 लाइनें लिखी थी उन्होंने बाजीराव के लिए कि बाजी बाजी बाजीराव बाजी आपके हाथ में। जी जी, तो उसका मतलब ये था कि उन्होंने कहा था अब मेरी बाजी आपके हाथ में है। तो मराठा की वहाँ से उन्होंने सेना भेजी थी, जी। और जो झांसी का राज्य जो महारानी लक्ष्मीबाई को मिला ना, ये छत्रसाल ने ही महारानी लक्ष्मीबाई को दिया था। तो क्यों? महारानी लक्ष्मीबाई से पहले शासन इनका ही तो था वहाँ पे। यहाँ पे था, वो कैसे पहुँचा हम वो बता रहे हैं आपको। वहाँ पे जो महारानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे, जी वो क्या थे कि जब बाजीराव ने इनकी मदद की थी युद्ध के दौरान, तो इन्होंने ये कहा था कि आप जो भी मांगेंगे हम आपको वो दे देंगे। तो उन्होंने वहाँ राज्य दिया था, झांसी का राज्य उन्हें दे दिया था। जी, अब बुंदेलखंड तो यहाँ से आप चले जाओ तो जालौन, जालौन तक, इस साइड में अगर कि आप जाओ तो सागर के उस साइड विदिशा तक, हाँ, विदिशा के करके तक। इस साइड यदि आप जाओ तो सतना के इस साइड तक, हाँ, यानी पन्ना की टच बॉर्डर होकर तक, के, हाँ। और इस साइड आप जाओ तो चंबल के किनारे तक। जी इतना है। इसमें 16 गढ़ आते हैं, 16 जी। किले आते हैं, और लगभग में 17-18 जिले आते हैं, जिसमें 8-9 जिले मध्य उत्तर प्रदेश के हैं, 6-7 जिले हाँ, अभी वर्तमान में मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश के हैं। और उनका जन्म तो सीधा है कि उनका जन्म तो टीकमगढ़ जिले का पलेरा विकास खंड है। मोर पहाड़ी उसका एक गांव है मोर पहाड़ी, हाँ। और मोर पहाड़ी का भी एक गांव है छोटा सा बरकछार, अच्छा, हाँ, कचनार, बरकछार, कचनार आज भी है, लेकिन अब उसी में आने लगा है। वहाँ पे भी उनका एक स्मारक बना, आप कभी जाएंगे मोर पहाड़िया, जी, तो वहाँ पे सरकार ने संरक्षित करके, पुरातात्विक विभाग ने जैसे यहाँ पे किया है ना अपने जी, अंदर हाँ, वैसे ही यहाँ कर लिया है, और वहाँ पे अब धरोहर को संरक्षित किया जा रहा है। वहाँ पे एक बार सीएम साहब बहुत बड़ा प्रोग्राम कर चुके, शिवराज सिंह थे ना जी, जब, जी। तो उन्होंने वो वहाँ पे आए थे मोर पहाड़िया, और उन्होंने स्पेशल तरीका से पुरातात्विक विभाग को दिया था। वो वहाँ पे बढ़िया काम चल रहा। कभी भी यदि आपका चैनल जाए, अब वहाँ जी, पे जाएंगे, विजिट करना। जरूर जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पे आप हमारा उद्देश्य ये है कि अपना जो बुंदेलखंड का रहस्य, जो इतिहास है, उसको सबके सामने उजागर करना। बिल्कुल सही। देखो बुंदेलखंड तो एक ऐसा राज्य है कि सच्चाई कही जाए कि पूरा देश गुलाम था। हाँ, उस समय पर सही बात है। उस समय बुंदेलखंड गुलाम नहीं था। नहीं नहीं, नहीं, जब पूरा देश गुलाम, पूरा देश गुलाम था। जब बुंदेलखंड गुलाम जब नहीं था। मुगल आए थे, मुगल आए तो उस टाइम की बात है। हाँ, तो उन्होंने लेकिन यहाँ सत्ता नहीं जमा पाई। जब यहाँ के जो राजा रहे वो पहले ही से जो आपने पंक्ति बताई थी ना, जो मतलब बाजी 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 आपके हाथ में, उस समय की हिस्ट्री कुछ मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, कि मुझे थोड़ा जो पता है कि जब राजा 82 वर्ष के थे, 82 साल के, तो वो लड़ने के योग्य नहीं थे, उनके हाथों में वो दम नहीं बचा था। तो उन्होंने बाजीराव को खत लिखा था कि बाजी 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 तेरे हाथ, जो भी मुझे पंक्ति याद नहीं है। वो पूरी तो उन्होंने 40,000 सेना के साथ यहाँ पर 7 दिन में पहुँच गए थे। वो युद्ध यहीं हुआ था जहाँ भी हुआ, अपने बुंदेलखंड में। तो जब खान बंगस, जो औरंगजेब का सेनापति था, मेन लड़ाकू जो लड़ता था, वो आया था, तो उसको यहाँ खदेड़ा था, और महाराजा छत्रसाल के घुटने तले टेक दिया था उसको। तब से मुगल विहीन हो गया था पूरा बुंदेलखंड। महाराज छत्रसाल ने जो पहला युद्ध है वो 13 साल की अवस्था में लड़ा था। वो तो बहुत शुरू में लड़ा था। अब सच्चाई बोली तो महाराज छत्रसाल कहीं के राजा नहीं थे। जब इनका जन्म पलेरा विकास खंड के मोर पहाड़िया में हुआ, एक सामान्य ठाकुर परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन
जे शुरू से ही विलक्षण बुद्धि के थे, अधिक ताकतवर थे, तो इनने जितना भी ये साम्राज्य खड़ा किया हुआ है वो अपने दम पे ही साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। सेना छोटी सी टुकड़ी थी इनके पास, 20-25 या 5-10 सैनिकों की, उससे एक राज्य को इनने कवर कर लिया था और फिर धीरे धीरे पूरे राज्य को इनने कवर किया।